बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन molten as well as solutions form while not in water, while not in a solid form, while not in solid state। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि जो आयनिक कंपाउंड्स है, आयनी मरकबात हैं, वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सॉल्यूशन की सूरत में जब इसका हम महलूल बनाते हैं, या फिर मोल्टन की सूरत में जब हम इसको पिघलाते हैं, लेकिन नॉट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड सूरत में ये गुड कंडक्टर नहीं है। क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब आपने लिखना है। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे समझाता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट। उम्मीद रखता हूं कि आप इलेक्ट्रोलाइट जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो इलेक्ट्रोलाइट को पहले सुनिए कि इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन स्टेट एंड मोल्टन स्टेट, जो कि सॉल्यूशन स्टेट और मोल्टन स्टेट में इससे करंट गुजर सकता हो, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट में भी इससे करंट गुजर सकता हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटल्स। इसको हम कहते हैं मेटल्स। मेटल से जाहिर बात है कि जब सॉलिड स्टेट में इससे करंट गुजर सकता है तो मोल्टन में तो ऑलरेडी बदर्जे अव्वल इससे करंट गुजरेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स दोज केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिससे सॉलिड स्टेट में करंट नहीं गुजर सकता हो, तो इसको हम फिर नॉन मेटल कहते हैं। फिर इस सब्सटेंस को हम लेते हैं सॉल्यूशंस की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, फिर हम देखते हैं कि इससे करंट गुजर सकता है या नहीं। तो फिर अगर मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में इससे करंट गुजर सकता हो तो फिर इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इस सूरत में भी इससे करंट नहीं गुजर सकता हो तो फिर इसको हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन मेटल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन स्टेट मीन पिघली हुई सूरत। यहाँ आपको नजर आ रहा है ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, लेकिन यहाँ आपको लिक्विड में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड इसी वजह से नजर आ रहा है कि इसको हमने पिघलाया है, इसी वजह से मोल्टन की सूरत में आपको नजर आ रहा है। एज वेल एज सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन स्टेट में भी, सॉल्यूशंस किस चीज को कहते हैं? जो सब्सटेंसेस भी किसी भी सॉल्वेंट में हल हो सकता हो, तो इसमें जब इसको हम हल करें, इसको सॉल्यूशंस कहते हैं। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड्स में, किसी सॉल्वेंट में डालें और इसमें हम उसे हल करें, इसको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इस सॉल्यूशंस फॉर्म से मतलब सोडियम क्लोराइड जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें हल हो जाता है, तो इसको हम फिर ब्राइन कहते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशंस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो कि मोल्टन सूरत में एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट में करंट जो है वो इससे पास हो सकता हो, इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब हम आते हैं शराइत की तरफ कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए शराइत कौन से हैं। बाद सब्सटेंसेस से सॉलिड स्टेट में भी करंट गुजर सकता है और बाद सब्सटेंसेस से सॉलिड स्टेट में करंट नहीं गुजरता, बाद सब्सटेंसेस से लिक्विड स्टेट में करंट गुजर सकता है, बाद सब्सटेंसेस जो है वो लिक्विड स्टेट में भी करंट अलाउ नहीं करता। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि देयर आर सम कंडीशंस, यहाँ कुछ शराइत हैं इन बातों के लिए। वो शराइत क्या है? मेटल्स के लिए शर्त ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो। सब्सटेंसेस जिससे करंट गुजर सकता हो सॉलिड स्टेट ही में, तो इसको हम कहते हैं मेटल से क्यों गुजर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से इससे करंट गुजर सकता है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन C एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई स्टर्म एज मेटालिक बॉन्ड। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इससे करंट पास होता है। लेकिन जब किसी सॉलिड सब्सटेंस से करंट पास नहीं हो सकता हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये नॉन मेटल है। क्या मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अच्छा, जब सॉलिड स्टेट में किसी चीज से करंट नहीं गुजर सकता हो, किसी सब्सटेंस से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन मेटल है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है।
और जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं या इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। सो इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में इससे करंट फिर क्यों गुजर जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री आयंस। जब हम क्या करते हैं, जब हम लिक्विड में स्टेट में उसको चेंज करते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन से या फिर मेल्टिंग से, तो इसमें वो आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और ये फ्री आयंस ही की वजह से फिर क्या हो जाता है, ये करंट को अलाउ करता है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि करंट पास करने के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, या फ्री इलेक्ट्रॉन का या फ्री आयंस का होना लाजमी है। सो फ्री आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए शर्त है। अब जब किसी चीज से सॉल्यूशन की स्टेट में, लिक्विड स्टेट में भी करंट पास नहीं होता हो, जो करंट को अलाउ नहीं करता हो, तो इसको फिर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। आयनिक कंपाउंड से सॉल्यूशन की स्टेट में, मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन की स्टेट में करंट पास हो जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब जाहिर बात है, जाहिर हो गया कि चूंकि ये तो मेटल नहीं है ना, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मेटल नहीं है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्यूशन की सूरत में, जो कि सॉल्यूशन स्टेट में और मोल्टन स्टेट में ही इसमें आयंस आ जाते हैं, इसमें फ्री हो जाते हैं और फिर वो जो है इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है। सो व्हाइल आयनिक कंपाउंड्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, चूंकि मेटल नहीं है, एंड नो आयंस, और न इसमें आयंस होते हैं इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड सूरत में। यहाँ भी आपको ये नजर आ रहा है, ये सॉलिड सॉल्ट है, इसमें तो आयंस नहीं है ना। इसमें अगर हम वायर लगाए, एक वायर यहाँ एक वायर यहाँ हम लगाए, तो फिर इससे करंट नहीं गुजर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें आयंस नहीं है। बट हैविंग फ्री आयंस, लेकिन इसमें फ्री आयंस होते हैं इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मोल्टन स्टेट फिगली हुई सूरत है, एज वेल एज सॉल्यूशंस। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड जब हम पानी में हल करते हैं तो इट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टेट में इससे करंट पास हो जाता है। कि यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की जो पार्शली नेगेटिव पोर्शन है वो सोडियम की तरफ वो कर देते हैं, और इस तरह पार्शली पॉजिटिव साइड जो है क्लोराइड की तरफ कर देते हैं। और जब ये इस तरह हो जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचता है, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल सोडियम को अपनी तरफ खींचता है, और इसी तरह के ये बॉन्ड इसमें टूट जाता है, और इस रिजल्ट इसमें क्या हो जाता है, इसमें सोडियम Na+ एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस बन जाते हैं। मतलब ये इसमें आयनाइज हो जाता है। इसी तरह इसमें आयंस आ जाते हैं। तो ये आयन इसमें कब आ गए, जब इसको हमने पानी में डाला या जब इसको हम मेल्ट करें तो तब भी इसमें आयंस आ जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स इन वाटर एंड मोल्टन स्टेट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मोल्टन स्टेट में ये गुड कंडक्टर्स हैं, मोल्टन स्टेट में, एज वेल एज सॉल्यूशन फॉर्म। और सॉल्यूशन की सूरत में इसको अगर हम सॉल्यूशन इसका लें तो इससे भी करंट पास हो जाता है। मतलब दोनों सूरतों में इससे करंट पास होता है। क्यों पास होता है वो डिटेल मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड जो है इसमें फ्री आयंस होते हैं, और वो फ्री आयन सिर्फ और सॉल्यूशंस एज वेल एज मोल्टन फॉर्म ही में सामने आते हैं, और सॉलिड फॉर्म में इसी वजह से इससे करंट नहीं गुजर सकता कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।